अब फटाफट से चलना है अपने को, फटाफट दिमाग चलाना अपना। घगर का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी, अंबाला, पटियाला, बनवाड़ी सभ्यता, ओटू झील, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बिंजोर, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, बावल नगर, फोर्ट अब्बास, बहाव क्षेत्र, हकरा। वापिस चलता हूं, बहाव क्षेत्र, हकरा, फोर्ट अब्बास, बावल नगर, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, बिंजोर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बटनेर दुर्ग, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, फिर ओटू झील, ओटू से पहले बनवाड़ी, पटियाला, अंबाला, शिवालिक या कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत। घगर का काम पूरा। अब बात करते हैं अपने कांतली। कांतली, कांटली, मौसमी, कांतली, कांटली या मौसमी। कांतली में दो शब्द, एक खंडेला, एक मंडेला, एक खंडेला, एक मंडेला, बीच में दो सभ्यता, एक का सबको पता, गणेश्वर, एक सुनारी, उदयपुर वाटी झुंझुनू का इसी पर है। इसका बहाव क्षेत्र है तोरा वाटी और घास का मैदान है बीड़, जहां पे मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। कांतली, खंडेला, मंडेला, खंडेला मंडेला, बीच में दो सभ्यता, एक गणेश्वर, एक सुनारी, बहाव क्षेत्र पूछे तो तोरा वाटी और एक तरफ कहेंगे घास का मैदान बीड़, जहां मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। फिर इसके बाद कांकणी, कै कांकणी को कांकन्य या मौसमी नदी कहते हैं। कैसे कांकणी, कैसे कोटड़ी गांव, बुद्ध झील को जल दिया। देखो, कैसे कांकणी, कोटड़ी गांव, कांक गणेश का मंदिर, बुद्ध झील को जल दिया, मीठा खाड़ी में विलुप्त। कांकणी, कोटड़ी गांव की पहाड़ी, कांक गणेश का मंदिर, कांक गणेश के मंदिर के बाद में बुद्ध झील और मीठा खाड़ी। फिर इसके बाद में मैंथा, एम फॉर एम, मैंथा मनोहरपुर थाना, मैंथा मनोहरपुर थाना, नागौर की जगह अब डीडवाना, डीडवाना में इसके ऊपर लूणवा, जैन तीर्थ और नावा मंडी और अपना जल सांबर में। इधर रूप, कुरूप, कुचील नामक स्थान और सलीमाबाद। आपसे पूछे कितनी नदियां जल गिराती है? 5, मैंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुरतमती, मैंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुरतमती। एक उत्तर से आती है मैंथा, दक्षिण से आती है रूपनगढ़, एक अजमेर वाली है रूपनगढ़, उसके अलावा चारों नदियां जयपुर से आती है, चारों नदियां जयपुर से आती है। साबी, एस्पोरेस, साबी, सेंवर की पहाड़ी, जोधपुरा सभ्यता, हरियाणा, गुरुग्राम, पटौदी गांव, नजफगढ़ झील में जल गिराती है। साबी, साबी पर जोधपुरा सभ्यता है, सेंवर की पहाड़ी। फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया रूपा रेल का, रेल तो बनाते हैं थाने वाले, ऐसी रेल बनाते हैं कि नाथ बना देते हैं। रूपा रेल, अलवर जिला, थानागढ़ी तहसील, उदयनाथ पहाड़ी। फिर इसके ऊपर आप देखो कि डीग, इसी पर ही सीकरी बांध, इसी पर ही नौ सभ्यता, मोती झील और कुशलपुर नामक स्थान पर आकर के विलुप्त हो जाती है। अब है रोहिली और नीमड़ा, रोहिली, ल जैसलमेर वाली, नीमेड़ा, अड़े अड़े बाड़मेर वाली और कवास में आकर के विलुप्त हो गई। अब उसके बाद में तू खा खांड, तुरतमती, खारीर खंडेल का तू खा खांड, इतने में काम पूरा हो गया। फिर इसके बाद में बगाना अलवर, बगाना अलवर, बगाना अलवर, द्रव्यवती, द्रव्यवती में याद रख लेना नाहरगढ़ की पहाड़ी से उद्गम होता है। कानोता बांध, जो कानोता जो मछलियों के लिए फेमस है, जल देती है, जयपुर में प्रदूषण का सामना कर रही है। उद्देश्य क्या है? जयपुर में घटते भूजल को बढ़ाना, प्लस इसे जयपुर की जीवन रेखा और अमानी शाह के नाला के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा एक नदी और है, काकुंड या कुकुंद नदी। आपको पता होगा कि काकुंड या कुकुंद नदी, इसका संबंध है बयाना भरतपुर। इसका अगर कोई वैसे संबंध पूछ ले, है ना, तो इसका संबंध पूछ ले तो क्या बोलना है कि बयाना भरतपुर, बयाना तहसील भरतपुर से ये प्रवेश करती है, बयाना तहसील भरतपुर से इसका प्रवेश होता है। और बस दीर जलप्रपात है, और दीर जलप्रपात की विशेषता क्या है? पानी कभी सूखता नहीं है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आंतरिक प्रवाह की पूरी नदियां देखो, 2-3 मिनट का ही तो खेल है। पहले 2-3 घंटे लगाओ, फिर इसको 2-3 मिनट में ले लो। पहले अपने
सोचें कि 2-3 मिनट में पहले पढ़ लें, तो 2-3 घंटे पहले लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर के रहेगा कि हाँ अब हमारा स्थायी है। पॉइंट पूछ ले, जिला पूछ ले, दिशा पूछ ले, सब याद हो सकता है। तो भाई कल तैयार होके आना, 12 बजे आपको आंतरिक प्रवाह की नदियों का टेस्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।